मैं फ्रॉम थ्री स्टॉक्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स जो अभी पिछले वीडियो में हमने समझा, उसका स्ट्रक्चर समझा, उसमें एक चीज़ होती है विच इज टाइम फ्रेम्स। ऑलराइट, अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं जिस पे आप ट्रेड करते हो। अगर आपको किसी स्टॉक को एनालाइज करना है और उसको खरीदना है, ऐसे सालों के लिए इन्वेस्ट करना है और टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का यूज़ करना है, तो आप कैंडल स्टिक्स में अलग टाइम फ्रेम प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपको लिटरली आज खरीदना है और 2-3 दिन बाद बेच देना है उसे, तो फिर आप कैंडल स्टिक्स में अलग टाइम फ्रेम का यूज करोगे। और किसी स्टॉक को मान लो आपको आज ही खरीद के आज ही बेच देना है या फिर स्कैल्प करना है कुछ मिनट्स के लिए, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, तो आपको कैंडल स्टिक्स में अलग टाइम फ्रेम जो है वो प्रेफर करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम्स एक्चुअली होते क्या हैं, कौन से टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है एंड कौन सा टाइम फ्रेम किस केस में यूज करना चाहिए, इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। बायर्स में आए टाइम फ्रेम्स होते कितने टाइप से, एंट्री लिया, बायर्स ने भी कम बैक 2022 से पहली कैंडल्स इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले तो हम लोग सीधे स्क्रीन में चलते हैं और समझते हैं कि कितने तरीके के टाइम फ्रेम्स होते हैं। ऑलराइट, तो एज यू कैन ऑलरेडी सी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब जैसे मैं 1 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो एक एक कैंडल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एवरी सिंगल कैंडल इज अ 1 मिनट कैंडल। लेकिन द मोमेंट आई शिफ्टेड टू 5 मिनट्स कैंडल, तो बेसिकली एक एक कैंडल जो मुझे दिखाई दे रही है इज अ 5 मिनट कैंडल। मतलब क्या हो गया, सुबह जब मार्केट खुला, ऑलराइट 9:15 पे मार्केट खुला, तो 9:15 पे मार्केट जो है लेट अस सपोज खुलता है यहां पर, विच इज हेयर, रेड कलर की कैंडल है, मतलब बॉडी का जो हायर लेवल है वहां पर मार्केट खुला होगा। ठीक है, वहां से क्या होता है, मार्केट में सेल ऑफ आ जाता है ऊपर की तरफ एक हाई लगाने के बाद, और सेल ऑफ आके ये लो लगता है और यहां से थोड़ी बहुत रिकवरी होके यहां पर क्लोजिंग हो जाती है। तो ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल जो है वो 5 मिनट को कवर कर रही है। मतलब 9:15 पे ये कैंडल खुली और 9:20 पे ये कैंडल जो है वो बंद हो गई। तो जो मुझे यहाँ पे स्टोरी समझ में आ रही है कि सेलर्स आए, बायर्स ने थोड़ी बहुत कोशिश की ऊपर ले जाने की, वहां से सेलर्स आ गए और नीचे ले जाके कैंडल स्टिक को क्लोजिंग दे दी है। नीचे की तरफ भी थोड़ी सी विक दिखाई दे रही है, मतलब बायर्स ने थोड़ा बहुत कोशिश किया होगा वापस ले जाने का। तो ये जो स्टोरी है ये 5 मिनट की स्टोरी है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं ये करता हूं कि मैं कैंडल स्टिक जो है वो प्रेफर करता हूं 15 मिनट्स की, ऑलराइट, तो ये जो पहली कैंडल मुझे दिखाई दे रही है विच इज दिस पर्टिकुलर वन, ये जो कैंडल है पहली कैंडल है ये, और ये कैंडल मुझे स्टोरी बता रही है पहले 15 मिनट की, विच इज 9:15 पे मार्केट खुला और ये कैंडल भी तभी खुली और 9:30 पे ये जो है कैंडल क्लोज हो जाती है। इन 15 मिनट में जो भी हुआ मार्केट में, 15 मिनट में एग्जैक्टली हुआ क्या ये समझ लेते हैं अब। ठीक है, 15 मिनट में जो भी हुआ मार्केट में, बेसिकली रेड कलर की बॉडी और बॉडी छोटी सी दिखाई दे रही है आपको। इसका मतलब क्या है ये समझो, ये जो बॉडी का हाई है यहाँ पर मार्केट खुला होगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऊपर गया होगा और यहाँ से सेलर्स ने जो बेसिकली सेल ऑफ ला दिया और सेलिंग करना शुरू कर दी। तो कैंडल ने ये वाला जो है यहाँ तक मार्केट जो है वो गिरा था। यहाँ तक गिरने के बाद क्या होता है ट्रेडर्स, मार्केट में बायर्स आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम इतना मार्केट को गिरने नहीं देने वाले। ठीक है, इतना मार्केट को गिरने ही नहीं देंगे हम। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, बायर्स ने आए, एंट्री ली यहाँ पे एंड यहाँ से बाइंग करना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग करना शुरू कर दी, और वो सेलर्स से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सी कैंडल को ऊपर लेकर गए, जो इतनी बड़ी एट अ पॉइंट इन टाइम यहाँ हाई होगा उसका और कैंडल का बॉडी का लो यहाँ पर होगा, इतनी बड़ी कैंडल होगी वो, उसको सीधे ले जाके ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं। तो बायर्स ने स्ट्रेंथ तो दिखाई अपनी, लेकिन सेलर्स ने समवॉट बोल दिया कि सुनो, आपने भले स्ट्रेंथ हमको दिखा दी है, लेकिन मैं आपको मेरी जहाँ पे ओपनिंग थी इस कैंडल की उसके ऊपर नहीं ले जाने दूंगा मार्केट को, और मार्केट उसके नीचे ही कहीं पे क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई होंगी, पहली तो ये कि सेलर ने बोला इसके ऊपर नहीं ले जाने दूंगा, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बाय द टाइम मार्केट बायर्स ने रिवर्स किया और ऊपर लेकर चले गए और यहाँ तक आए, इतने में ही 15 मिनट जो है वो ख़त्म हो चुके थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ हमें पता चल रही है विच इज बायर्स ने कम बैक किया, पहले सेलर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर कैंडल टेल्स यू। और ये हमारी जो है 15 मिनट्स की कैंडल स्टिक है। ऑलराइट, अब अगर मान लो मुझे जो है ट्रेड करना है आज के दिन में, कि आज के दिन में क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, मुझे अगर इन चीज़ों के बारे में जानना है तो कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए बेटर है। मैं 2 टाइम फ्रेम्स प्रेफर कर सकता हूं। पहला है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो मुझे ये बता रहा है कि यार देखो 15 मिनट की एक कैंडल है और पूरे दिन में क्या हुआ ये मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ।
क्योंकि जब हमने 5 मिनट की पहली कैंडल देखी तो क्या था, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आ गया था, सेलर्स अग्रेसिव बता रहे थे। लेकिन जब आने वाली 2 कैंडल्स को और देखा, मतलब 15 मिनट्स कैंडल्स को देखा, तो वहाँ पे समझ में आया कि बायर्स ने भी कम बैक किया था। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे एक क्लियरर पिक्चर मिलेगा। ऑलराइट, इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करना है 15 मिनट्स इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ही लिमिटेड कैंडल्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर भी मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, विच इज लेट मी जस्ट गेट इन एंड गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कैंडल्स। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो विच इज, ये जो मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, एवरी 5 मिनट्स की कैंडल, एवरी कैंडल इज बेसिकली 5 मिनट को कैप्चर कर रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स 3 गुना हो चुके हैं। पहले 15 मिनट पे बहुत कम थी और वहाँ से जैसे ही 5 मिनट्स पे किया तो 3 गुना हो चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हमको दिखाई दे रही है, विच इज सुबह सुबह मार्केट नीचे आ गया, फिर तीसरी कैंडल ने ऊपर लेकर चले गए, फिर वापस सेल ऑफ आ गया मार्केट में, फिर थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश की, फिर बहुत अच्छा सेल ऑफ आ गया, डेज लो भी तोड़ दिया, लेकिन लो तोड़ते तोड़ते एक अच्छी कैंडल बन गई और फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया मार्केट ने। सेलर्स और बायर्स ने थोड़ी बहुत लड़ाई की बीच में, फिर बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और फिर एंड ऑफ द डे साइडवेज होकर मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग दे दी। लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा बायर्स वर्सेस सेलर्स जो है वो हुआ। दैट इज व्हाट वी गेट टू नो इन दिस पर्टिकुलर 5 मिनट्स कैंडल। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, विच इज आई शिफ्ट टू अ 1 मिनट कैंडल स्टिक। ठीक है, इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है, ये 2 टाइम फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, विच इज़ 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। लेकिन अगर आप शिफ्ट कर जाते हो 1 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न पे या टाइम फ्रेम पे, सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा ट्रेडर्स, एकदम से आप देख रहे हो कि आज की कितनी सारी कैंडल्स जो हैं हमको दिखाई दे रही हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जितनी कैंडल्स बनी थी उसका लिटरली 5 टाइम्स हो चुका है। एंड दैट इज़ हाउ मच कैंडल स्टिक्स वी कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जब मार्केट साइडवेज था वहाँ पर भी बड़े बड़े मूव दिखाई दे रहे हैं कि ओ यहाँ से मार्केट को सेलर बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स नीचे ले आए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए। और सुबह जब सेल ऑफ आया तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना ही बड़ा मार्केट में क्रैश आ गया। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और 5 मिनट्स पे थोड़ी कम दिखाई देती है, 15 पे और मच स्मूदर मार्केट जो है वो हमें दिखाई देता है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इफ आई डू वन थिंग विच इज, मैं अगर चला जाता हूँ, अच्छा ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम्स तो हो गए हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें से 1 मिनट टाइम फ्रेम आप कभी प्रेफर मत करना। वहाँ पे वोलेटिलिटी एट इट्स पीक दिखाई देगी आपको, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैंडल स्टिक्स आपको दिखाई देगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो ऑब्वियसली बात है, एज अ ट्रेडर हमें तो यही करना है कि दिन के हम बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रेड करें, 1 या 2 ट्रेड लो, दैट इज इट। लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। दैट इज द रीजन बीइंग यू कैन प्रेफर 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेकिन अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ करना है कि यार आज किसी स्टॉक को खरीदना है लेकिन मैं उसको बेचना चाहता हूं आज से 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जिसे हम थोड़ा बहुत ओवरनाइट ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, BTST भी बोलते हैं आज खरीद के कल बेच दिया, है ना, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, इन दैट पर्टिकुलर केस आप जो है ये जो हमारे पास टाइम फ्रेम्स अवेलेबल है विच इज 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर्स टाइम फ्रेम को प्रेफर कर सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली बात है मार्केट का 1 घंटा जो है एक कैंडल वो कैप्चर करती है। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम है वो एक कैंडल जो है वो 4 घंटे को कैप्चर करती है। इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस हियर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक कैंडल जो है, मतलब आज पूरे दिन की जो है, आज का ये जो तारीख है, आज पूरे दिन की सिर्फ इतनी ही कैंडल्स बनी हैं, विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सिर्फ 6.5 घंटे मार्केट खुला रहता है, 6 घंटे 45 मिनट समथिंग मार्केट खुला रहता है और उतनी ही कैंडल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो 7 कैंडल्स इज व्हाट यू कैन सी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप कितने ही पैटर्न ट्रेड कर लोगे या फिर कितने ही कैंडल स्टिक्स बन गई, यहाँ पे इंट्राडे आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि यार मेरे को ना 3-4 दिन के ट्रेड चाहिए, मुझे आज के लिए ट्रेड नहीं करना है, तो यू कैन सिंपली सी कि यार चलो ठीक है, पिछली 8 तारीख से या फिर पिछली 5 जुलाई से अभी तक जो है बैंक निफ्टी इज फेसिंग अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर एरिया। एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं 1 मिनट में होता तो मुझे आज ही की इतनी कैंडल्स दिखाई दे रही हैं कि पिछली कैंडल्स इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। 5 तारीख 5 जुलाई तक का तो चार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन क्योंकि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ तो मुझे और ज़्यादा क्लियरली पिछले कुछ 10-12 दिनों का, 15-20 दिनों का कैंडल स्टिक्स भी यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं, दे रही हैं। एंड आई कैन सी कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं 52,800 के एरिया के आसपास। वहीं एट द सेम पॉइंट इन टाइम मैं 2 चीज़ें और कर सकता हूँ, विच इज़ आई कैन प्रेफर अ
2 आवर्स टाइम फ्रेम एज वेल, और मैं जो हूँ 4 आवर्स टाइम फ्रेम भी प्रेफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे और स्मूदर और क्लियरर मार्केट दिखाई देगा, ओवरऑल ट्रेंड इजीली समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है, कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या पैटर्न चल रहे हैं और पिछले 3 महीने से मार्केट क्या कर रहा है, इज व्हाट आई कैन सी प्रीटी क्लियरली, नॉट इवन 3 मंथ्स, लास्ट 5 महीने से मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज जनवरी का मार्केट और अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है। तो लिटरली पिछले 6 महीने का मार्केट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका ओवरऑल ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है बढ़ बढ़ के ऊपर ही जा रहा है। तो अगर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो आई कैन प्रेफर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अब ये आपका प्रेफरेंस होता है और स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रेड करना चाहते हो। ऑलराइट, और इसके बाद अगर मुझे ये चाहिए कि यार मुझे ना 1 साल के लिए किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना है, एक साल के लिए किसी स्टॉक को बाय करना या फिर इन्वेस्ट करना है, तो आई कैन गो इनटू डेली टाइम फ्रेम्स एज वेल, जहाँ पर मुझे पिछले कुछ सालों का डेटा साफ साफ दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि 2022 से अभी तक मार्केट ने किया क्या है। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये है 2023 का मार्केट, सॉरी, ठीक है, ये 23 का मार्केट है और अभी चल रहा है 24, एंड आई कैन सिंपली सी कि पिछले 2 सालों में या 1 साल में मार्केट ने किया क्या है एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं मच लॉन्गर टर्म के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का मार्केट देखूंगा ना। अब जैसे मान लो मुझे एक स्टॉक को 15 साल के लिए खरीदना है तो मैं देखूंगा ना कि पिछले 15 सालों से स्टॉक क्या कर रहा है। तो 15 सालों का अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने जाऊंगा तो बहुत सारी कैंडल्स हो जाएंगी, इसलिए आई कैन प्रेफर अ डेली टाइम फ्रेम कैंडल और अ मंथली टाइम फ्रेम कैंडल एज वेल। अब अगर मुझे मान लो किसी स्टॉक का 10 साल का डेटा देखना है कि यार 2009 से या 2006 से अभी तक जो है ये कैंडल स्टिक कर क्या रही है, तो आई कैन प्रेफर मंथली टाइम फ्रेम्स एज वेल। ऑलराइट गाइस, तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं ये डिपेंड करते हैं आप क्या स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो और आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है, जिसके बारे में हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कशन किया है। अब देखो, ये कैंडल स्टिक्स में हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी अभी तक, टाइम फ्रेम पढ़ा और स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल पढ़ा। लेकिन अब जो है हम समझते हैं कि कैंडल्स जो हैं वो एक्चुअली कहना क्या चाहती है आपसे, और कैंडल्स आगे की स्टोरी कैसे इंडिकेट करती हैं। अभी तो हमको इतना ही समझ में आया ना कि एक कैंडल बनी कैसे, उसका हाई क्या है, लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसमें टाइम फ्रेम्स क्या है। लेकिन हर एक कैंडल जो है वो आपको ये बता रही है, जैसे मान लो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी 2020 का जो आपका क्रैश था, यहाँ पर ये जो कैंडल्स बनी, इन कैंडल्स ने साफ साफ बोल दिया हमें, ठीक है, कि यार मार्केट जो है नीचे तो गिर रहा है लेकिन नीचे विक्स आपको दिखाई दे रही है, बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये वाली जो है ये कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट ऑफ अ हैमर कैंडल, और इस हैमर कैंडल ने हमें बता दिया कि यार मार्केट जो है इसका हाई अगर तोड़ देता है तो मार्केट में एक अप मूव आ सकता है। और आप देख ही सकते हो बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम वाज ट्रेडिंग एट 20,000 और अभी बैंक निफ्टी 50,000 पे ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में। तो हर एक कैंडल कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग वीडियोज। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक वगैरह भी कर देना वीडियोस को, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस पूरी सीरीज में या इन वीडियोस में तो यू कैन आस्क दोज डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।